वेलकम बैक टू स्टडी विथ रिद्धि। इमेजिन अगर हार्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स ही ना करे तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। इसीलिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक फिक्स्ड सीक्वेंस में होता है जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। आज हम इसके हर फेज को डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल इज द sequence of events that occurs in one complete heartbeat including contraction, जिसे systole and relaxation, diastole of the atria and ventricles at a normal heart rate 75 beat per minute. One cardiac cycle lasts about 0.8 seconds. कार्डिक साइकिल हार्ट की एक कंप्लीट हार्ट बीट को कार्डिक साइकिल कहते हैं। एक कंप्लीट हार्ट बीट जो होता है उसी को हम लोग कार्डिक साइकिल कहते हैं। और जो कार्डिक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल और रिलैक्स डायस्टोल करते हैं ताकि ब्लड पूरे बॉडी में पंप हो सके। इसका हार्ट रेट जो है 75 बीट्स पर मिनट है और जो लास्ट कार्डिक साइकिल वो 0.8 सेकेंड होती है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड। कंप्लीट कार्डिक डिस्टोल जिसको हम लोग जॉइंट रिलैक्सेशन भी बोलते हैं वो होता है 0.4 सेकेंड में। फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट इसमें आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। इसमें आर्ट्रिया जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ब्लड इज पुश्ड इन टू द वेंट्रिकल्स। जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में पुश होती है। एवी मिट्रल एंड ट्राइस्कप्ट वॉल आर ओपन। जो एवी में मिट्रल और ट्राइस्कप्ट वॉल होती है वो ओपन होती हैं। सेमिलुनार वॉल्स आर क्लोज्ड। जो सेमिलुनार वॉल्स होते हैं वो क्लोज होती हैं। वेंट्रिकल्स रिसीव द लास्ट 20 to 30% ऑफ ब्लड। जो ब्लड के 20 से 30% ब्लड जो होते हैं वेंट्रिकल में रिसीव होते हैं। इम्पॉर्टेंट कंप्लीट वेंट्रिकुलर फीलिंग। जो वेंट्रिकुलर होता है वो कम्प्लीटली फील हो जाता है इसमें। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। फर्स्ट ये है इसमें वॉल्यूमेट्री कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकेंड। वेंट्रिकल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। जो वेंट्रिकल्स होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एवी वॉल्स क्लोज। इसमें जो भी एवी वॉल्स होती हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं। प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट बीट साउंड। इसमें फर्स्ट हार्ट बीट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग S1 लव बोलते हैं। सेमिलुलर वॉल्स रिमेन क्लोज्ड। जो सेमिलुलर वॉल्स होते हैं वो रिमेनली क्लोज हो जाते हैं। ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को इंजेक्टेड करने लगती है। एवी वॉल्स रिमेन क्लोज। एवी वॉल्स जो होती हैं वो रिमेनली क्लोज हो जाती हैं। थर्ड हमारा वेंट्रिकुलर डिस्टॉल 0.5 सेकेंड। वॉल्यूमेट्री रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स रिलैक्स। इसमें जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो एकदम से रिलैक्स हो जाती हैं। सेमिलुलर वॉल्स क्लोज। जो सेमिलुलर वॉल्स होती हैं वो मेनली क्लोज हो जाती हैं। प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड। इसमें हार्ट की सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग डब बोलते हैं। और कार्डियक साइकिल में लव डब साउंड रिलीज होती है, मतलब आती है। ऑल वॉल्स रिमेन क्लोज। जितने भी वॉल्स होते हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होते हैं वो रैपिडली फॉल्स होती हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फीलिंग। वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स लोअर देन आर्ट्रियल प्रेशर। जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो आर्ट्रियल प्रेशर से कम होता है। एवी वॉल्स ओपन। जो एवी वॉल्स होती हैं वो ओपन होती हैं। ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल। जो ब्लड होता है वो आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स में फ्लो होती हैं। फीलिंग ऑकर्स इन 3 स्टेजेस। जो इसकी 3 स्टेजेस में फील होता है। इसमें फर्स्ट है रैपिड फीलिंग। बहुत तेज़ी से वेंट्रिकुलर फील होती है। स्लो फीलिंग जिसे डिस्टेसिस भी बोलते हैं, जिसमें धीरे धीरे वेंट्रिकुलर फील होता है। फाइनल फीलिंग बाय
आर्ट्रियल सिस्टोल, जो आर्ट्रियल सिस्टोल के द्वारा ये फाइनल फीलिंग होती है इसमें। हार्ट साउंड S1 लव, क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइस्कॉप वॉल, जब मिट्रल और ट्राइस्कॉप वॉल क्लोज हो जाती हैं तब लव का साउंड होता है। S2 डब, क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल, जो आयोटिक और पल्मोनरी वॉल होती है वो क्लोज होती हैं तब डब की वॉइस आती है, साउंड होता है। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CO बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम जिसको हम लोग SV भी बोलते हैं इज इक्वल टू 70 ml पर बीट होता है, और हार्ट रेट होता है जिसे हम लोग HR बोलते हैं, वो 75 बीट्स पर मिनट होती है। कार्डिक आउटपुट 70 इंटू 75 इज इक्वल टू 5250 ml पर मिनट, जिसे हम लोग 5 लीटर पर मिनट भी बोल सकते हैं। नोट, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाई वन वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। जब लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जितना ब्लड बाहर पंप होता है उसे ही हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। आई होप अब कार्डिक साइकिल आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही इजी नर्सिंग नोट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।